मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे राजपूत योद्धा की शौर्य गाथा सुनाने जा रहा हूं जो आज भी राजस्थान में बड़े ही चाव से सुनाई जाती है। यह योद्धा कोई मामूली योद्धा नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा सूरवीर था जिसने अपने रण कौशल से मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे। उसकी राष्ट्र भावना और कुछ अलग प्रकार की हनक थी, जिसकी बदौलत वह राजपूत योद्धा सिर कटने के बाद भी जो शौर्य दिखाया, उससे मुगलों के भी हौसले पस्त हो गए थे। इस योद्धा की रण कौशल में ही नहीं, अपितु प्रेम कहानियां समूचे राजस्थान में सुनी जा सकती हैं। इस राष्ट्रभक्त की कहानी को पूरा जरूर सुनें तथा सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान की वीर भूमि ने सदियों से अनगिनत योद्धाओं को जन्म दिया है, जो अपनी शौर्य गाथाओं से इतिहास में अमर हो गए। ऐसा ही एक वीर योद्धा ठाकुर सुजान सिंह, जिसका नाम आते ही जिसके शौर्य और बलिदान की छवि और आती है, जिसकी वीरता की कहानी हर पीढ़ी में सुनाई जाती है। जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह युद्ध के मैदान की ही नहीं, प्रेम और निष्ठा की भी है, जिसने ठाकुर सुजान सिंह और उनकी पत्नी को अमर बना दिया। खंडेला का ठाकुर सुजान सिंह अपनी वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। मुगल साम्राज्य के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था और राजपूताने की नई पीढ़ी की रक्षा के लिए उसने कई बार तलवार उठाई थी। जब भी दुश्मन की सेना खंडेला की भूमि पर कदम रखने की कोशिश करती, सुजान सिंह अपनी सेना के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ता और फिर अपने रण कौशल से उन्हें हर बार पराजित करता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। मुगल सेनाओं ने खंडेला पर आक्रमण की योजना बनाई थी। जैसे ही ठाकुर सुजान सिंह को इसकी सूचना मिली, वैसे ही उन्होंने अपने वीर सैनिकों की सेना तैयार कर दी। घोड़ों की टापों की आवाज व तलवारों की खनक से रणभूमि का वातावरण गूंज उठा। मुगल सेना संख्या में काफी बड़ी थी, लेकिन ठाकुर सुजान सिंह का जोश व साहस किसी से भी कम नहीं था। रणभूमि में सुजान सिंह ने दुश्मनों के कई सिर काट डाले। उसका जोश बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन युद्ध के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी कि सभी दंग रह गए। एक मुगल सुजान सिंह की गर्दन पर ऐसा वार करता है कि शीश कटकर धरती पर गिर जाता है, लेकिन अद्भुत ये था कि शीश कटने के बावजूद भी ठाकुर सुजान सिंह का धड़ तलवार चलाना बंद नहीं करता। उसकी तलवार अब भी दुश्मनों के सिर काटती चली जा रही थी। मुगल सैनिक इस अलौकिक घटना से डर जाते हैं और मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। उधर ठाकुर सुजान सिंह की नई नवेली पत्नी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। विवाह के बाद यह उसका पहला युद्ध था। पत्नी के दिल में डर के साथ साथ अपने पति के विजय की उम्मीद भी थी। समय बीतता जा रहा था और अभी तक युद्ध का कोई समाचार नहीं आया था। ठकुराइन का हृदय व्याकुल हो उठा। अब अपने पति के बारे में सोच सोचकर आंखों में आंसू छलक आए थे। तब दासी ने कहा, चिंता मत कीजिए, ठाकुर साहब के होते हुए हमारे खंडेला को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ठकुराइन मानने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, कुछ तो अनहोनी है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, अब मैं खुद चलूंगी। दासियों के साथ वह पालकी में सवार होकर रणभूमि की ओर चल पड़ी। लेकिन ठकुराइन का मन व्याकुल था। जैसे जैसे वह रण क्षेत्र की तरफ आती जा रही थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। हवा में तलवारों की आवाजें और विजय की गूंज उसके कानों में पड़ने लगी थी। लेकिन जब वे थोड़ी और आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा, घोड़े पर सवार एक धड़ उनकी ओर चला आ रहा है। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था। यह घोड़े पर बैठा योद्धा का धड़ था, जिसका सर कटने के बाद भी तलवार उसके हाथों में लहरा रही थी। ठकुराइन ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह कोई और नहीं, स्वयं ठाकुर सुजान सिंह का धड़ था। ठकुराइन ने घोड़े की लगाम पकड़ी और कांपते स्वर में बोली, सुनो हे मेरे पति, युद्ध समाप्त हो चुका है, अब आप विश्राम करो। ठकुराइन की आवाज़ सुनते ही
वह धड़ स्थिर हो गया, थोड़ा धीरे धीरे रुक गया। अब ठाकुर सुजान सिंह का धड़ अब शांत हो चुका था। यह दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित दासियां सन्न रह गईं। ठकुराइन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं में दुख से ज्यादा गर्व था। उसने सोचा, मेरे पति ने अपना कर्तव्य निभाया है, अब मेरी बारी है। वह निर्णय कर चुकी थी, अब मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। अवश्य इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। जब तुम मेरे साथ नहीं हो तो मेरे जीवन का भी कोई प्रयोजन नहीं है। और ठकुराइन ने मनी मन सती होने का निर्णय ले लिया। ठकुराइन ने सुजान सिंह के धड़ को श्रद्धा से प्रणाम किया और अगले पल अग्नि प्रज्वलित कर दी और अपने पति के साथ उसी अग्नि में प्रवेश कर गई। इस प्रकार खंडेला की भूमि पर सती प्रथा का एक और उदाहरण बन गया। खंडेला के उत्तर में जहाँ युद्ध लड़ा गया था, वहाँ ठाकुर सुजान सिंह का स्मारक और छतरी खड़ी है। उनकी वीर गाथाओं की कथा अब सिर्फ लोकगीतों में ही नहीं, इस छतरी में भी जीवित है। पास ही ठाकुर सुजान सिंह की पत्नी रानी साहब की भी छतरी बनी हुई है, जो उस निष्ठा और समर्पण की प्रतीक है जिसने सुजान सिंह और ठकुराइन को अमर बना दिया था। हर वर्ष आसपास के लोग आकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उनकी वीरता और प्रेम की कहानी सुनाते हैं। यह कहानी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है, जिसे सुनकर लोगों की आंखें गर्व और सम्मान से झुक जाती हैं। खंडेला के हर कोने में यह गाथा गूंजती है कि सच्चा प्रेम और बलिदान हमेशा जिंदा रहते हैं। ठाकुर सुजान सिंह और रानी साहब की यह गाथा इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखी हुई है। जय श्री कृष्ण।